स्वागत है आप सभी का एमर्स एकेडमी के इस करंट अफेयर्स क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे 12 जुलाई के करंट अफेयर्स को। जिसमें हम कवर करेंगे 12 जुलाई करंट अफेयर्स को। देखते हैं आज के हमारे वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। करते हैं क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन है हमारा, चीन ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा शुरू किया। यानी चीन ने अपना स्वयं का खुद का एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, उसका क्या नाम है, यानी वो कौन सा शुरू किया गया है। तो इसका नाम है ओपन काइलिन। ओपन काइलिन जो है, ये चीन ने स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया है। इसका पूरा नाम है ओपन काइलिन 1.0। इसका पूरा नाम है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विभिन्न जो कंपनियां हैं और संगठनों के योगदान से इसे विकसित किया गया है चीन में। प्रेजेंट में जो चीन की कंपनियां हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर काम कर रही हैं। यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर काम कर रही हैं जो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो है, विंडो, और एप्पल का मैक ओएस, मैक ओएस, इन सब की जगह ले सके। चीन जो है, चीन की जो कंपनियां हैं, वो एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर कार्य कर रही हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडो और एप्पल के मैक ओएस को इससे ज्यादा बेहतर हो। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर ये काम कर रही हैं चीन की कंपनियां। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएन ने एसडीजी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा शिखर सम्मेलन शुरू किया है। तो ये एआई शिखर सम्मेलन प्रारंभ किया है। ये जो किया है वो एआई शिखर सम्मेलन शुरू किया है यूएन और एसडीजी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए। एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसकी फुल फॉर्म है एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूएन और एसडीजी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एआई जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें 51 रोबोट पेश किए गए थे। 51 रोबोट पेश किए गए थे इसमें। 6 से 7 जुलाई में 6 से 7 जुलाई को जिनेवा में ये एआई शिखर सम्मेलन शुरू किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था, इसका जो शिखर सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य था, उद्देश्य की बात करें, इसका जो उद्देश्य था वो 2030 तक दुनिया में उपलब्धि से तेजी लाना है। यानी कि एआई में तेजी लाना है 2030 तक। इस शिखर सम्मेलन में इन एआई की जो शक्तियां हैं, इनके उपयोग करने के लिए लगभग 3000 विशेषज्ञ आए थे एआई की टेस्टिंग करने के लिए। जो रोबोट थे, 51 रोबोट थे, इन सभी की टेस्टिंग के लिए 3000 विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे इस शिखर सम्मेलन में। इस एआई से इन्हें क्या प्रॉफिट है, यानी इसका महत्व ज्यादा क्या है। तो इस शिखर सम्मेलन में दुनिया की जो सबसे गंभीर समस्या है, जो सबसे ज्यादा हार्ड समस्या होती हैं, जो लोगों के लिए आसान, ह्यूमंस के लिए आसानी होती है, उनको एआई द्वारा आसानी से हल कराया जा सकता है। इसके लिए एआई पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जानते हैं यूएन के बारे में। आखिर ये यूएन है क्या। तो शिखर सम्मेलन एआई प्रारंभ किया है। तो बात करें यूएन के बारे में, तो ये यूएन जो है, राष्ट्र के बीच जो शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 51 देशों से इसकी हुई थी। यूएन की जो स्थापना है वो 51 देशों के हुई थी। ये राष्ट्रों के बीच में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी यूएन। इसे इसके जो सदस्य देश हैं, उनके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यूएन के जो सदस्य देश जो हैं, उनके द्वारा ये वित्त पोषित किया जाता है। जिसमें से जो सबसे बड़ा योगदान रहता है, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहता है यूएन में, वो अमेरिका, अमेरिका, जापान और चीन का रहता है। इन सभी का सबसे ज्यादा योगदान रहता है यूएन में। बात करें
इसकी स्थापना की, ये कब स्थापना हुई थी इसकी? यूएन की। यूएन की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसकी यूएन की स्थापना। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, यूएन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसके प्रेजेंट में महासचिव की बात करें, महासचिव, प्रेजेंट में जो इसके महासचिव हैं उनकी बात करें तो इसके महासचिव हैं, महासचिव, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो, पूरा नाम है इनका एंटोनियो गुटेरेस। ये प्रेजेंट में महासचिव हैं यूएन के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जल मिशन ने किसके साथ समझौता किया है? राष्ट्रीय जल मिशन ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? आईपीआई के साथ। आईपीआई मतलब इंडियन पब्लिक एसोसिएशन। राष्ट्रीय जल जो मिशन है इसने इंडियन पब्लिक एसोसिएशन यानी आईपीए के साथ समझौता किया है। अगर बात करें आईपीए के बारे में, आईपीए जो है ये ओखला न्यू दिल्ली में ये स्थित है। आईपीए जो है इंडियन पब्लिक एसोसिएशन जो है ये ओखला के, न्यू दिल्ली के ओखला में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए, यानी कि मादक जो पदार्थ है उनकी तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन चलाया है बॉर्डर स्वॉर्ड। बॉर्डर स्वॉर्ड जो है, इसका ऑप्शन है ए। ऑपरेशन है हमारा बॉर्डर स्वॉर्ड। ये ऑपरेशन चलाया है भारत ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। इस ऑपरेशन में अवैध नुस्खे वाली जो दवाएं हैं वो 500 से अधिक शिपमेंट और अमेरिकी उपभोक्ताओं तक पहुंचने से इसे रोक दिया गया है। यानी कि इन 500 से अधिक जो दवाएं हैं, जो अवैध नुस्खे वाली जो दवाएं, इनकी शिपिंग जो है वो रोक दी गई है, भारत ने इसे रोक दिया है। इसके लिए ऑपरेशन चलाया है ब्रॉडर ब्रॉडर सुबोर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीआई ने राज्य वित्त सचिवों के लिए कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? यानी राज्य वित्त सचिवों के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है 33वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। 33वां जो शिखर सम्मेलन है वो राज्य के वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में 23 राज्य, 23 स्टेट और एक यूटी से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से वित्त सचिव और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। ये जो सम्मेलन हुआ था, अगर इस सम्मेलन की बात करें तो ये सम्मेलन 6 जुलाई को मुंबई में हुआ था। अगर क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है अगर क्वेश्चन कि जो राज्य वित्त सचिवों का जो सम्मेलन 33वां सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। इसका आंसर, ऐसे पॉइंटों को नोट भी कर लिया करो ताकि आप जब रिवाइज करोगे तो आपको आसानी होगी इन सारे पॉइंटों को कवर करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार ने दूरसंचार सचिव किसे नए आईएफएससीए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? यानी आईएफएससीए के अध्यक्ष में के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है के राजा रमन को। के राजा रमन को आईएफएससीए के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। 2020 में जो थे, इनसे पहले जो थे आईएफएससीए के जो अध्यक्ष थे इनसे पहले, इनका नाम था इंजेती इंजेती श्रीनिवास। इंजेती जो श्रीनिवास थे वो के राजारमन से पहले थे। अब प्रेजेंट में के राजारमन है आईएफसीए के अध्यक्ष।
अगर इसके मुख्यालय की बात करें, आईएफएससीए का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आईएफएससीए का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये गिफ्ट सिटी में है, गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर, गांधीनगर, गिफ्ट सिटी में गांधीनगर में है ये। ठीक है, वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, शेयर भी कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने जून 2024 तक किसे बिना लाइसेंस के आलू आयात करने की अनुमति दे दी है, यानी बिना किसी लाइसेंस के आलूओं का आयात की अनुमति दी है भारत ने, वो कौन सा देश है, तो इसका सही उत्तर है भूटान। भूटान को भारत ने जून 2024 तक बिना किसी लाइसेंस के आलू आयात की अनुमति दे दी है। बात करें 2022 से 23 इस साल की, तो 1.02 मिलियन डॉलर का जो था वो मूल्य में ताजा तथा ठंडे आलूओं का आयात किया गया था, यानी 2022 से 23 में 1.02 मिलियन डॉलर का आयात किया गया था भूटान के साथ। भूटान में न्यूनतम जो आयात मूल्य है वो यानी एमआईपी जो है वो शर्त के बिना 17,000 मीट्रिक टन है, 17,000 मीट्रिक टन है, जो ताजा सुपारी के आयात के लिए भी अनुमति इसको दी जाएगी, किसे, भूटान को। अब जानते हैं भूटान के बारे में। अगर बात करें भूटान के बारे में, जानते हैं भूटान के, इसका आंसर था भूटान। बात करें भूटान के बारे में, तो भूटान जो है दक्षिण एशिया में स्थित है, एक छोटा सा भूमि से घिरा हुआ देश है। जो भूटान दुनिया के उन देशों में से एक है जहां नकारात्मक कार्बन फुटप्रिंट है, यानी कि जो भूटान पड़ता है, अगर हम मैप की बात करें अपने मैप की, तो ये जो हमारा मैप है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है हमारे भारत का, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पड़ता है भूटान। ये वाला जो एरिया होता है ये भूटान है, यहाँ पे पड़ता है भूटान। ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जम्मू और लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला ये वाला एरिया है। यहाँ पे चीन की सीमा लगती है, एलएसी वाली। ये वाला जो एरिया है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला, तो यहाँ पे पड़ता है हमारा ये भूटान। अगर बात करें भूटान की राजधानी यानी कैपिटल की बात करें, भूटान की राजधानी क्या है यानी कैपिटल क्या है, तो इसकी जो कैपिटल है वो थिम्पू है। इसकी जो कैपिटल है वो थिम्पू है, थिम्पू। अगर यहाँ के पीएम की बात करें, भूटान के प्रेजेंट में जो पीएम है वो है लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग जो है, लोटे शेरिंग, लोटे शेरिंग जो है ये भूटान के प्रेजेंट में पीएम है, यानी प्रधानमंत्री हैं। अगर इसके आधिकारिक भाषा की बात करें, आधिकारिक जो भाषा है भूटान की भाषा, आधिकारिक भाषा की बात करें, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा जो है यहाँ की है जोंगखा। जोंगखा यहाँ की आधिकारिक भाषा है, यानी कि यहाँ पे जोंगखा भाषा बोली जाती है। अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें, भूटान की जो मुद्रा है वो कौन सी, जैसे भारत की रुपया है ऐसी भूटान की मुद्रा है जिसका नाम है भूटानी निगुल्ट्रम, भूटानी निगुल्ट्रम। भूटानी निगुल्ट्रम जो है ये यहाँ की मुद्रा है, निगुल्ट्रम, निगुल्ट्रम जो, निगुल्ट्रम ये जो है यहाँ की मुद्रा है भूटान की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा योजना का पायलट कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, सुरक्षा योजना के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये क्या है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। प्रेजेंट में जो बात करें गुजरात के सीएम की,
गुजरात के जो सीएम है वो भूपेंद्र पटेल है, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो है प्रेजेंट में सीएम है गुजरात के। ये मजदूरों के कल्याण के लिए योजना शुरू करने वाला गुजरात का पहला राज्य बन गया है। गुजरात जो है ये ऐसा पहला राज्य बना है जो मजदूरों के कल्याण के लिए योजना शुरू करने वाला है। ठीक है ना, क्वेश्चन बनता है। तो ये ऐसा पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट है ये, ऐसा फर्स्ट स्टेट है ये गुजरात, जिसने मजदूरों के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए इसने योजना शुरू की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G20 CWG के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि ये हाल ही में G20 जो सम्मेलन है CWG, यह अभी भारत में हुआ था। मैंने आपको बताया ये हम्पी में आयोजित किया गया था। इसमें एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, वो किसका बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लंबानी आइटम्स का। लंबानी आइटम्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है G20 CWG के इस शिखर सम्मेलन में। इस प्रदर्शनी में 450 से अधिक लंबानी महिला कारीगरों और सांस्कृतिक जो अभ्यासकर्ता हैं उनके द्वारा बनाए गए लंबानी कढ़ाई पैंच शामिल है। यानी कि जो कढ़ाई पैंच होती है वो इसमें शामिल है। इस जो सुंदर जो लंबानी कढ़ाई है उसका उपयोग करके, जो कढ़ाई थी, लंबानी जो कढ़ाई थी, उसका उपयोग करके 1755 जो है वो पैच वर्क है, पैच वर्क है। इसी का रिकॉर्ड बनाया लंबानी आइटम्स का इस शिखर सम्मेलन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 1971 के बांग्लादेश नरसंहार पर कार्यक्रम की मेजबानी किसने की है? यानी कि बांग्लादेश जो नरसंहार हुआ था इस कार्यक्रम पर किसने मेजबानी की है? 1971 में हुआ था ये बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश का नरसंहार हुआ था, इसकी मेजबानी किसने की है? तो ये की है यूरोपीय संसद ने। यूरोपीय संसद जो है इसने बांग्लादेश नरसंहार की जो कार्यक्रम हुआ था उसकी मेजबानी की है। ये जो हुआ था ये 3 जुलाई को हुआ है। ये जो बांग्लादेश नरसंहार जो कार्यक्रम है ये 3 जुलाई को हुआ है। यूरोपीय संसद ने 1971 के जो बांग्लादेश नरसंहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया था। यानी कि जो नरसंहार हुआ था 1971 में, इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये नरसंहार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस जो कार्यक्रम में बेल्जियम के शैक्षणिक संस्थानों के छात्र और विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों ने इसमें भी भाग लिया था। यानी कि जो कार्यक्रम हुआ था इसमें इन सभी ने भाग लिया था। इस जो नरसंहार हुआ था, ये बांग्लादेश का जो नरसंहार हुआ था, इसमें 3 मिलियन लोग मारे गए थे। 3 मिलियन लोग जो है वो मारे गए थे। 3 मिलियन लोग इसमें मरे थे बांग्लादेश नरसंहार में। इसमें 2 लाख से अधिक जो महिलाएं थीं, 2 लाख से जो अधिक महिला थीं, उनके साथ बलात्कार किया गया था। और 10 मिलियन लोगों के ने अत्याचार से भागकर भारत में शरण ले ली थी। यानी 10 मिलियन जो लोग हैं वो बांग्लादेश को छोड़कर भारत में इन्होंने शरण ले ली थी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को शेयर भी कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।